बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीन, इक़्तिदार जो है ख़तरे में पड़ गया है। इक़्तिदार की कुर्सी हाथ से जाने वाली है। पाकिस्तान की करेंसी नोट पर एक इबारत लिखी थी जो आपने बचपन से देखी होगी, हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। ये इबारत करेंसी नोट से हटा दी गई है। इसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। बाहर से इमदाद आई है, सोलर प्लेटें जो कि बहुत कीमती थी उस इमदाद से गायब हो गई हैं। नज़ीन, जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, थैले हाथों में पकड़ाकर तस्वीरें बनाई जा रही हैं और उसके बाद कहा जाता है कि ये थैले आपने लेके नहीं जाने, ये सिर्फ तस्वीरों के लिए हैं। नज़ीन, सियासतदान तो सियासतदान, क्रिकेटर्स भी टिकटॉक की वीडियोस बनाना शुरू हो चुके हैं। ये सब चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और ईमान मिजारी के दरमियान एक मुकालमा हुआ है और ये मुकालमा जो है बहुत अफसोसनाक भी है और इसमें बहुत सारे मैसेजेस भी हैं। ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अवाम नवाज शरीफ से किस कदर ज़्यादा मोहब्बत करती है, एक औरत की गुफ्तगू भी हम आपको सुनाएंगे। नज़ीर, इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर। क्यों हो रहा है? जब करेंसी नोट से हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है की इबारत हटा दी जाएगी तो रिज़्क़ हलाल का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा और यही हो रहा है। इसी पे आज हमने गुफ्तगू करनी है, इसी पे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। इस वक्त क्या हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़ीर, सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके सामने रखते हैं और ये टाइम के लिहाज से छोटा सा वीडियो क्लिप है लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। एक शख्स है, ये मजदूर है, हाथ से एक रेडी उठा के सामान उठाए हुए हैं। एक जगह सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद इकट्ठी की जा रही है। ये वहां पर रुक कर अपनी जेब से अपना वॉलेट निकालता है, उसमें से पैसे निकाल के ये उस इमदाद के अंदर ऐड करके अपनी रेडी पकड़ के चल पड़ता है। नज़ीर, ये छोटा सा मैसेज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये शख्स एक मजदूर है लेकिन ये भी आवाम के लिए जज्बात रखता है और बड़े बड़े इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे लोग जो कि जाके टिकटॉक की वीडियोस तो बना लेते हैं लेकिन इस शख्स की चंद पैसे होंगे, चंद रुपए होंगे, लेकिन उनकी कीमत उनकी उन सब टिकटॉक वीडियो से कहीं भारी है। इसके बारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़ीर, करेंसी नोट से एक बड़ी खबर है। करेंसी नोट से ये खबर एक्सप्रेस ने दी है, हम आपके सामने रखते हैं। करेंसी नोटों से हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है की इबारत हटा दी गई है। ये खबर दी गई। इसके बाद खबर की डिटेल्स क्या है नाज़रीन, आपके सामने हम ये डिटेल्स रखते हैं। इस मुबैना इक़दाम पर नाक़दीन ने शदीद एतराज़ भी किया और यह सवाल उठाया कि अगर इस इबारत को ख़त्म कर दिया गया है तो फिर हलाल और हराम आमदनी के फ़र्क को कौन नुमाया करेगा। नज़ीर, ये बहुत बड़ी इबारत थी, ताहम यह दावा दुरुस्त नहीं निकला। ये बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ताहम यह दावा दुरुस्त नहीं निकला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक ओहदेदार बैंक की सरकारी वेबसाइट और आज़ादाना तौर पर की गई जांच पड़ताल के बाद वाज़ेह हुआ है कि यह इबारत अब भी तमाम पाकिस्तानी करेंसी नोटों पर मौजूद है। नज़ीर, मैं आपके साथ एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये नोट दो मैंने खुद अपनी जेब से निकाल के इनकी तस्वीर ली है। इन दोनों नोटों के ऊपर ये इबारत नहीं है। आपने खुद अपनी जेब से पैसे निकालने हैं, उन पे चेक करना है कि क्या आपके पास जो नोट है उनके ऊपर ये इबारत है या नहीं है। अगर है या नहीं है, दोनों कंडीशन में आपने कमेंट्स के अंदर उस नोट की तस्वीर जरूर पोस्ट करनी है। एक सरकारी ओहदेदार ने शनाख्त ज़ाहिर ना करने की शर्त पर तस्दीक की है कि स्टेट बैंक की वेबसाइट पर दर्ज हर करेंसी नोट के डिज़ाइन और सिक्योरिटी फीचर्स की तफसील में यह जुमला शामिल है। 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक तमाम नोटों की पोस्ट पर हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है के अल्फाज वाज़ेह तौर पर दर्ज हैं। ओहदेदार ने इस मकसद के लिए वेबसाइट का मुतल्लिका सफ़ा भी फराहम किया जिसमें नोटों के डिज़ाइन की मुकम्मल वजाहत दी गई है। मजीद बरा फैक्ट चेक की टीम ने खुद भी नया 500 रुपए का नोट देखकर इसकी तस्दीक की है। जायजे के दौरान ये बात सामने आई है कि नोट की पुष्प पर वही इबारत बदस्तूर मौजूद है जिसे सोशल मीडिया पर हटाए जाने का दावा किया जा रहा है। इस तफसीली जांच के बाद नतीजा वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर फैलाने वाला यह दावा झूठा है। हकीकत यह है कि हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत की इबारत अब भी तमाम पाकिस्तानी करेंसी नोटों का हिस्सा है और इसे हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन नाज़रीन, मेरे पास 2 500 के नोट थे, उन दोनों के ऊपर ये इबारत नहीं लिखी और सोशल मीडिया पे 500 के नोट शेयर किए गए हैं जिनके बारे में क्लेम किया गया है कि ये इबारत हटा दी गई है। आपने 500 के नोट के ऊपर चेक करके कमेंट में उसकी तस्वीर जो है जरूर शेयर करनी है। नज़ीर, अगर इसको हटा दिया गया है तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो हम आपके सामने रखने लगे हैं, तो फिर वाज़ेह हो जाता है कि हमारे लिए रिज़्क़ हलाल की कोई हैसियत नहीं है। नज़ीर, शाहराह भुट्टो जो कि कराची में थी, जो कि सैलाब में बह चुकी है, एक तो वो बह चुकी है, ये बहुत बड़ी करप्शन थी। दूसरा, वहां पर जो सरिया था जो यूज किया गया उसके अंदर
उसे भी अवाम ने चोरी करना शुरू कर दिया है। नज़ीर, जब रिस्क हलाल की इबारत को हटा दिया जाएगा तो फिर मुल्क में यही फितना, यही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और बात यहाँ पर नहीं है, ये तो आम अवाम है जो कि इस वक्त जो है सैलाब में डूबी हुई है, वो अगर सरिया उठा रहे हैं तो शायद इतनी बड़ी बात ना हो। हालांकि ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन आपके सामने खबर रखने लगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नज़ीर, ये साफ़ी राना तारिक है जिन्होंने ट्वीट किया है, लो जी नया कट्टा खुल गया, कसूर में सैलाब मुतासिरीन के लिए बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से आने वाली इमदाद से सोलर प्लेटें जो कि बहुत कीमती थी गायब कर दी गई है। अफसर शाही ने कार्रवाई डाल दी होगी। नज़ीर, वीडियो आपके सामने यहाँ पर सोलर प्लेट्स हैं जो कि बहुत कीमती थी। ये सोलर प्लेट्स जो हैं ये उस पूरे के पूरे इमदादी सामान से गायब कर दी गई हैं। हसूल रिस्क एन इबादत है। आपको जगह जगह पर इस जुमले की ताकत का अंदाजा होगा। अगर इसे वाकई हटा दिया गया है तो मुल्क में जो हो रहा है ये साबित कर रहा है कि हम किस जाने बढ़ रहे हैं। नज़ीर, आपके सामने एक छोटी सी पोस्ट रखेंगे, एक पोल है, उसकी वीडियो भी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करें, वीडियो आप देख सकते हैं। ये पोल किसी वक्त भी गिर सकता है, इसकी बुनियाद पानी ने खत्म करके रखती है। इसके ऊपर एक फिक्रा लिखा गया है, अगर ये गिर गया तो, सवाल किया गया है, लगाने वाले ने लिखा है अगर ये गिर गया तो मलीर नदी कराची की तस्वीर है। इसके ऊपर एक और शख्स ने कमेंट किया, उसका लिखना है फिर भी हुक्मरानों से ज्यादा नहीं गिरेगा। नज़ीर, ये जुमला नहीं है, एक थप्पड़ है कि हुक्मरान इससे भी कहीं ज्यादा गिर चुके हैं, ये पोल उनसे ज्यादा फिर भी नहीं गिरेगा। नज़ीर, नन्हे यूट्यूबर मुस्कान और शिराज, उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया है और ये सबके लिए एक मोटिवेशन भी है। नन्हे यूट्यूबर शिराज और मुस्कान ने गांव के खस्ताहाल स्कूल को जदीद तालीमी इदारे में बदल दिया है। अपने पैसों से, अपनी जेब से उन्होंने अपने गांव के स्कूल की बोसीदा इमारत को जदीद स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। नज़ीर, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। नज़ीर, एक अफसोसनाक खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं इस वक्त, और ये बहुत अफसोसनाक खबर है। ये मोहम्मद मालिक ने खबर दी है, पाकिस्तान का कर्जा 94 खरब से बढ़ चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत रोजाना 25 अरब रुपए, नज़ीर 25 अरब रुपए रोजाना कर्जा ले रही है हुकूमत। कानून के हिसाब से कर्जा जीडीपी का 50% होना चाहिए, जबकि इस वक्त कर्जा जीडीपी का 80% है। नज़ीर, जीडीपी का 80% कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। यह हाल है हमारी माली सूरत हाल का, और दावे क्या किए जा रहे हैं कि मुल्क में दूध की नहरें बह चुकी हैं, शहद की नहरें बह चुकी हैं। यह हुकूमत जिसका कहना था, एक जुमला था जो कि बहुत महंगा पड़ा है, ये ईसा नकवी का जुमला है। उनका कहना है कि एक जुमला पाकिस्तान की रियासत को बहुत महंगा पड़ा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दावा किया कि हमने अपनी सियासत रियासत के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन नाज़रीन ये जुमला उल्टा है। इस जुमले को उल्टा करके आप देख लीजिएगा, यहां पर रियासत को कुर्बान कर दिया गया है। 25 अरब रुपए डेली कर्जा लिया जा रहा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और ईमान मिजारी के दरमियान एक मुकालमा हुआ है, और यह मुकालमा बहुत अफसोसनाक है। नज़ीर, ये ट्वीट किया साकिब बशीर ने। साकिब बशीर का कहना है कि बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारंग बलोच के ECL से नाम निकलवाने के केस में गैर मामूली सूरत हाल बन गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का एडवोकेट ईमान मिजारी से तल्ख मुकालमा। अब इस केस में कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मिजारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि डिक्टेटर बैठा है, ये कहना है चीफ जस्टिस का, जिसके जवाब में मैंने ऐसे कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। एडवोकेट ईमान मिजारी, आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस का ईमान मिजारी से मुकालमा। मैंने जो बात की वो जाती हैसियत में की है, इसका असर क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए, यह कहना है वकील का जो ईमान मिजारी के हैं। अगर आपको मेरे साथ कोई तासब है तो क्लाइंट के केस को मुतासर ना करें, ईमान मिजारी ने चीफ जस्टिस से कहा है। मैं यहां एक ब्रीफ लेकर आई हूं, जाती हैसियत में नहीं। ईमान मिजारी का ये कहना है। जवाब में चीफ जस्टिस का कहना है, आपने कमेंट कर दिया कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूं, ये चीफ जस्टिस का कहना है, जिसके जवाब में, और चीफ जस्टिस का यहां पर एक और भी जुमला है, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, जिसके जवाब में ईमान मिजारी का कहना है, मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की, अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं तो जरूर करें, मुझे आइन ने आज़ादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। जिसके जवाब में चीफ जस्टिस का कहना है, हादी साहब समझाएं से किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, यहां पर धमकी लगाई गई है। चीफ जस्टिस ईमान मिजारी को धमकी लगा रहे हैं, और ये बात आगे भी बढ़ती है, अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर ले तौहीन अदालत, ईमान मिजारी का ये जवाब है। मारंग का नाम ECL से निकालने के केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई है। नज़ीर, ये चीफ जस्टिस का मुकालमा हुआ ईमान मिजारी के साथ। यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त जो है निज़ाम अदल इंसाफ कहां पर पहुंच गया है। जाती बुनियाद के ऊपर बातें की जा रही हैं। नज़ीर, अब आपके सामने एक छोटी सी वीडियो रखते हैं, इसमें एक खातून है, गांव देहात की है, वो नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत के इजहार कर रही हैं।
आप ये गुफ्तगू सुने। गोडे गोडे पानी है तो शेर तो मोर लानी है। तो नवाज शरीफ, मोहम्मद नवाज शरीफ ना मोहब्बत प्यार है। मोहम्मद नवाज शरीफ आई लव यू, आई लव यू। नज़ीर, आपने इस खातून की गुफ्तगू सुनी। ये जो घुटनों घुटनों तक पानी की मिसाल दी जा रही है, ये क्या तारीफ की जा रही है या तंज किया जा रहा है? नज़ीर, अब आपके सामने कुछ डिटेल्स रखेंगे। इस वक्त पंजाब के हालात बहुत अफसोसनाक हैं। ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं। अवाम को पंजाब पुलिस की जानिब से थैले पकड़वाए जा रहे हैं। एक थैला है जिसके साथ हर शख्स आता है, खड़े होकर उसकी तस्वीर बनाई जाती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये थैला उसके हवाले नहीं किया जाता, उसे कहा जाता है कि तस्वीर बना के आप यहाँ से चलते बने, ये थैला सिर्फ तस्वीर के लिए है। नज़ीर, हालात ऐसे हैं पंजाब के अंदर, अवाम गद्दे गाड़ियों के ऊपर सामान रख के हिजरत कर रही है, अवाम निकल रही है, तबाही मच गई है, हर तरफ तबाही फैली हुई है, बहुत बड़े लेवल की तबाही है। नज़ीर, ये वो तबाही है कि जिसका अदराक जो है इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे अफसोसनाक खबर आखिर में हम आपके सामने एक और भी रखते हैं कि पहले तो टिकटॉक की वीडियो सिर्फ सियासतदान बना रहे थे, लेकिन अब क्रिकेटर्स भी जम लगा के आ गए हैं। अहमद शहजाद की एक वीडियो भी सामने आई है, जिस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये खातून को सामान दे रहे हैं, राशन तकसीम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी टिकटॉक की वीडियो बनाई जा रही है। नज़ीर, अफसोस का मकाम ये, और एक बहुत ही संजीदा चीज़ हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त इक़्तिदार खतरे में पड़ गए हैं। जिस तरह के हालात पंजाब के अंदर हुए हैं, यकीनन मरियम नवाज की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका जो किरदार सामने आना चाहिए था, क्या वो किरदार सामने आ रहा है या नहीं आ रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यकीनन कहीं पर इस बात को देखा जा रहा है कि जब हालात यहाँ पर पहुँचे हैं तो इस वक्त क्या किरदार है जो कि सामने आया है, और ये बात बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर नोट की जा रही है। इक़्तिदार की कुर्सी खतरे में है। सैलाब के जाते ही, पानी के जाते ही जिस तरह से अवामी लावा फटेगा, नफरत जो सामने आएगी, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पास जो वोट की ताकत बचेगी, वो यकीनन बहुत ख़तरनाक होगी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगी। क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने इदराक नहीं किया है और वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा है, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब उन्हें इदराक हो जाएगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इक़्तिदार जो है बहुत आर्जी चीज़ है, आनी जानी चीज़ है, और शायद इक़्तिदार की कुर्सी बहुत ही आर्जी वक्त के लिए रह गई है। नज़ीर, इन वीडियोस के बारे में कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।